हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट है। इवेंटफुल दिन, बहुत ज़्यादा हैपनिंग दिन, जो कि मैं बार बार आपको बात कर रहा था। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन दिसंबर दिसंबर के बारे में जो कहा जाता है कि दिसंबर का डसा पानी नहीं मांगता, क्योंकि दिसंबर सिर्फ एसिड ढूंढता है। तो आज बहुत सारे लोगों के लिए वैसा ही दिन, पर्टिकुलरली बहुत सारे जो कि पेड सर्विसेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप से उनके बेताशा दुनिया के दबा के असल हिट हुए हैं। और काफ़ी आज तबीयत हरी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑन द सेफ साइड। पर्टिकुलर जो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं, मोस्टली उनमें हम लोग काफ़ी हद तक सिक्योर रहे, चीज़ें हम लोगों ने अच्छी असेस की। और जो है वो मामलात थोड़े बहुत हमें भी ज़रा बहुत डिस्टर्बेंस रही है एक आध कॉल्स के अंदर। और जो है वो उसको हम देख रहे हैं, बहरहाल ये कि उन्होंने उसमें तंग रहे हम। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर एक के लिए फ्री है। उसमें सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स नॉट जस्ट सिग्नल ग्रुप, इट्स ए लर्निंग बेस्ड ग्रुप और एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है। वहाँ पर आपको पूरी तरह से मार्केट एनालिसिस किया जाता है, जो डाटा, न्यूज़, इम्पैक्ट, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब चीज़ वहाँ पे शेयर की जाती है। सवाल पूछने का मौका होता है, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लर्निंग के लिए उन चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म और आई विश के जनाब जनाब आई होप कि जो लोग भी उससे फ़ायदा उठाना चाहिए उनके लिए बिल्कुल आसान है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है और वहाँ पर आके ट्रेड करनी है, एक्टिव अकाउंट वहाँ पर बनाना है। आईबी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा जो आईबी नंबर्स हैं, अगर आप ऑलरेडी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर अपना आईबी नंबर चेंज कीजिए और उसके लिंक के साथ जुड़ जाइए। और जो है वो कुछ भी उसका जो है वो प्रोसेस कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। ओके जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का मैंने कल वीडियो के अंदर कहा था, बाइंग की सिनेरियो मैंने बताया था कि 1815 से अगर ऊपर गोल्ड क्लोजिंग देगा तब आपने बाइंग करनी है, वरना अदरवाइज सेलिंग में रहिएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश कैंडल बन गई थी और उसी ने बेरिश मोमेंटम लेकर आया और मॉर्निंग के अंदर ही 77 के ऊपर मार्केट आ गई नीचे की तरफ। जो लोग ऊपर से सेलिंग बैठे हुए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। उसके बाद जो है वो बहुत सारी दुनिया ने, हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग बाइंग में बैठे। मैंने बता दिया था कि ठीक है आप यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन विद द माइंडसेट कि शायद ये जो प्रॉपर बाय है यहाँ पर 60 से निकले, अगर 60 से मौका मिले तो असल बाय वहाँ से बनेगी। ये सिर्फ एक सिंगल लेग एंट्री होगी। बहुत सारे लोग जो थे वो 84 से जो है वो बाय में बैठ गए थे, लेकिन वो यही हुआ कि जो है वो जब 84 मार्केट गई तो जो है वो वहाँ से हम लोगों ने जो है ना उसको एग्ज़िट कर दिया। मैंने पर्सनली भी एंट्री की थी, लेकिन ये कि पर्सनली मैंने उसको एग्ज़िट किया। और उसके बाद फिर गोल्ड के ऊपर हम लोग एंट्री नहीं ली। बहुत सारे लोगों ने नीचे आया तो लेते रहे, स्कैल्पिंग उसके अंदर करते रहे, बट इट वाज ऑल डेंजरस प्ले। तो हम लोग उस तरफ से तो हम लोग सिक्योर रहे। दूसरा ये कि मज़े की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन रही, अच्छा एक जो हमारी जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक यूएसडी जेपीओ है, सबसे ज़्यादा जो जेपीओ है कि जितने पेयर्स थे उन्होंने आज कोई अखीर किस्म का तंग किया, अखीर मैनिपुलेटेड रहे हैं। और क्या मतलब ज़बरदस्त किस्म के डंडे खड़े किए हैं इन्होंने। मतलब इवन कि मैंने यूएसडी जेपीवाई की हमने जो है कॉल की, सेलिंग कॉल की, अच्छा खासा तकरीबन 40-50 पिप्स वो हमारी जो कॉल थी वो प्रॉफिट में आई राइट आफ्टर द DXY डाटा। अच्छा, जब यूएस डाटा आया तो उसने बताया कि जी हाँ जी ठीक है, जो DXY है इट शुड बी बेरिश। बेरिश हुआ, लोगों को सेलिंग में बिठाया और उसके बाद बूम, इट वॉज ऑल बुलिश। इट वॉज ऑल बुलिश एंड फुलिश। जो 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 है वो अच्छा, यूरो और जीबीपी की बचत ये हो गई, बल्कि बचत क्या होगी बल्कि मजीद ट्रैप लग गया। एक तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया था, यूरो ने ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल दो कि मैंने ये बात कही थी कि 107 से ऊपर जो है वो उसका सेलिंग एरिया मौजूद है, तो यहाँ से आप सेल पकड़ सकते हैं। लेकिन जब DXY का डाटा भी ख़राब आया तो सेलिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन ये कि मैंने खैर बहरहाल बाइंग की कॉल दी भी नहीं थी। मैं पर्सनली जो है वो इसको मैं अवॉइड किए रखा, जीबीपी और यूरो को। वहाँ पर इनकी जो है वो अब मैंने आके जब शाम में मैंने इनकी बाइंग की कॉल्स दी है, जब DXY अपनी रेजिस्टेंस जो कि 104.8 है, एक अच्छी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 105 का भी एरिया, लेकिन दिस इज़ ऑल रेजिस्टेंस एरियाज। तो यहाँ से जो है वो रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता है
तो ऐसा मसला नहीं है। DXY इज़ गिविंग यू अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जो कि एक्सएक्स यूज़ करते हैं वो DXY को शॉर्ट भी कर सकते हैं। 105 या 105.2 तक का जो है वो लेवल है। उसके बाद DXY ने नीचे ही आना और नीचे कम से कम भी 103.4 तक का एरिया ये दे के जाएगा आपको। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉफिट रहा वो रहा ऑयल में। ऑयल आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से उसको सेलिंग बैठा हुआ था, तो ट्वाइस इट गेव अस द ब्यूटीफुल चांस। 77.4 के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने सेलिंग डाली। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी 75.5 तक की जो है वो मिली। अच्छी 200-250 पिप्स हमने निकाले। उसके बाद दोबारा से जो है वो मार्केट ऊपर गई और उसके बाद फिर हमने तकरीबन 100 पिप्स रात के रात भी निकाल लिए हैं। अच्छा, नैस्डैक जो है, नैस्डैक ने काफ़ी तंग किया थोड़ा बहुत क्योंकि, लेकिन ये कि अपनी जो है वो आप समझ लें कि सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 101 पिप्स और भी नीचे चला जाता है तब भी ये कि मैं नैस्डैक को अब यहाँ से थोड़ा बहुत, अब इसे कहते हैं बाइंग साइड भी देखूंगा, लेकिन बाइंग रिट्रेसमेंट बाइंग होगी। ओवरऑल नैस्डैक विल रिमेन इन सेलिंग। लेकिन मैंने जिस तरह कहा है कि दिसंबर एक ख़तरनाक महीना है, तो उसकी ख़तरनाकियों का जिस दिन काफ़ी झेला है हम लोगों ने सब ने, तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ये कि दूसरा ये कि जो है वो GBP और जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी सेलिंग की कॉल थी, उसमें काफ़ी प्रॉफिट रहा हमारा। काफ़ी अच्छा दिन रहा इसमें। इसमें कोई एज सच कोई हिकअप्स नहीं थे। सिर्फ हाँ ये कि जब डेटा आया और इनका जो GBP का जो डूविश टोन आई, तो उससे जो है वो GBP और जो है वो उस पर काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें मिली। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा और उसमें हमारी ट्रेड बिल्कुल जो स्पिक एंड स्पैन और स्मूथ चली। तो कल क्या हो सकता है? अच्छा, कल बेसिकली अगर आप गोल्ड को अगर आप देखते हैं तो डे बिफोर यस्टरडे तो आप ये देख लीजिए कि एक पूरी बेरिश हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना। उसके बाद एक फुल फॉलो अप बेरिश कैंडल बनी और सॉलिड कैंडल है। असल जो चीज़ ये होती है ना कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आई है जिसमें कोई अंदाज़ा होता है कि जी सेलिंग के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस जहाँ पर आपको अब ये 84-90 के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हम बाइंग कॉल देते, देखिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे प्रॉफिट निकालना है, अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देंगे। हमने अगले दिन देखना है कि हम कहाँ से इस, क्या पता उसी एरिया से हम जो बाय करें उसी एरिया से हम सेल कर रहे हो। तो हमारे पास लिवरेज है। जो स्विंग ट्रेडर है उसके पास ये लिवरेज नहीं है, तो इस लिवरेज का पूरी तरह इस्तेमाल किया कीजिए। अपने आप को जेन को खुला रखा कीजिए। 84-92 अगर जस्ट केस में मिलता है तो सेलिंग में बैठें और अच्छी सेलिंग बनाइए। 50 तक का एरिया मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उस तरीके से एक्सपोज्ड है, लेकिन 60 से लेके 48 तक का एरिया यहाँ से एक बाइंग अच्छी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि जनाब ये बिल्कुल कोई एक्सपोज हो जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर ऊपर जाता है तो ट्राई टू फाइंड द सेलिंग रादर देन द बाइंग साइड। बाइंग का जो एरिया मैंने आपको बता दिया, ये नीचे से बाइंग बनेगी, यहाँ से अभी कोई एज सच मूवमेंट नहीं है। दूसरा, ऑयल सेलिंग में जितना मौका मिलता है ऊपर ऊपर से आप इसको सेल कीजिए। नैस्डैक आप बाय कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट जो है 550 तक आ सकती है, 11,550 तक यहाँ तक आनी चाहिए। नीचे भी अगर आ जाता है तो नीचे से भी थोड़ा बहुत बाय कीजिएगा, अच्छी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे जाएगी। दूसरा, GBP बाय कीजिए, यूरो बाय कीजिए, दैट्स इट। JPY, USD JPY, यू हैव टू डू द सेलिंग। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से उसने मैनिपुलेशन रही है आपको जो है वो कल अच्छा सेलिंग में जो है वो मुनाफा दे के जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी आप अगेंस्ट बाय कर सकते हैं। मैं आई एम बेटिंग ऑन के जनाब जो है DXY को फ्राइडे को नहीं तो मंडे को इट हैज़ टू स्टार्ट ईजिंग डाउन और वो नीचे का सफ़र में स्टार्ट करेगा। तो आपको जितने क्रॉस जो एंटी पेयर्स हैं जो कि DXY के अगेंस्ट चलते हैं, वहाँ पर आपको उनकी जो है वो बाइंग का मौका मिलेगा और DXY के अगेंस्ट आप ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर्स। मैंने कल काफ़ी अच्छी आपको जो है डिटेल्स में मैंने बातें समझाई थी कि जी कैसे चीज़ों को लेके चलना है, चीज़ों को आपने मैनिपुलेशन होने से बचाना है, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करनी है। तो और दिसंबर में ख़ासकर बहरहाल ये होता है कि जो है वो एक आध दिन ऐसी मैनिपुलेशन हो जाती है कि जिसमें सब लोग जो है ना एक नाक की चीज़ में बैठ जाते हैं कि जनाब अच्छा जी अब ये बस नीचे गया, लेकिन मार्केट को फिर ऊपर लेके जाया जाता है। पूरे मल्टीपल फैक्टर्स लगाए जाते हैं उसके अंदर। तो इस चीज़ को देखते रहिएगा और हमेशा थोड़ी सी हिम्मत रखें। लॉस में ट्रेड काटने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बताता चलूँ आपको। अपने आप को करेजियस रखें। लॉस में ट्रेड काटनी पड़ जाती है तो काटें, अपने ऊपर बिलीव रखें कि वो लॉस आप कवर कर सकते हो, उस लॉस को कैरी ऑन मत कीजिए।
ओके जी, ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।